आपका दूध ये लो। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार सर, नमस्कार। वीडियो नंबर 1 बीएमसी की। अपने आप से बोलना छोड़ देगा। शाम को सेंसी का शाम। हाँ से बीएमसी स्टार्ट। अभी ये जो थ्योरी की क्लास का जो सेशन है 3:30 से 4:30 जो था ना, 4 से 5 जो करा है, ये अब आपका जाएगा रात में। मतलब ये बताओ 7:15 से 8:15 ठीक है या 8:15 से 9:15 ठीक है? 7:15 खाने की जरूरत ना है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। हाँ देखो, कोई ड्यूटी वाले स्टूडेंट होते हैं तो मुझे बताओ कि 7:15 से 8:15 ठीक रहेगा या 8:15 से 9:15? 8:15 से है? हाँ, 8:15 से 9:15। ऐसा है ना, इसमें ड्यूटी वाले स्टूडेंट भी हैं और बगैर ड्यूटी वाले भी हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो है ना 7:15 बजे नहीं आ पाएंगे, 7:30 तक मान लो पहुंचेंगे। इसीलिए टाइमिंग जो है ना 8:15 से 9:15 चलेगा। आज में ये आपको करा रहा हूं। ये कल जो क्लास है ना इवनिंग में 8:15 से 9:15 चलेगी। जो यहाँ के कर सकता है वो यहाँ के करना, और जो यहाँ के नहीं कर सकता है वो अपने घर पे करना। बाकी प्रैक्टिकल फैसिलिटी एज इट इज है। जो आके दिन में वीडियो देख के करना चाहता है वीडियो देख के करो। और प्रैक्टिकल फैसिलिटी सेम है। सुबह की जो क्लास है 12:30 बजे से 12:30 बजे से 1:30 बजे तक वो एज इट इज रहेगी, वो चलेगी। फिर चलेगी रात में, ठीक है? हाँ, तो उसमें क्या है कि सभी स्टूडेंट्स की कवरेज आएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो 8:15 बजे तुम अपने घर पे हो गए या कहीं बारात में गए हो गए? तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 7:15 बजे दो चाहे 8:15 बजे दो, खाना आगे पीछे कर लो, ठीक है? खाना पीना आगे पीछे करो अपना। हम भी तो खाना खा के आएंगे, हम तो 7:15 से 10:15 बजे तक लगेंगे। हम कब खाना खाएंगे? फिर खाने पड़ रही हाँ, अरे खाने की पड़ रही है। हमारी चिंता नहीं कर रहा, अपनी कर रहा भाई। मेरे पास तो 3 घंटे लगातार है ना, तो इसीलिए भाई जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक आप टाइमिंग अपने हिसाब से सेट मत करो। क्यों नहीं? जैसे इंस्टीट्यूट के टाइम, हाँ, BMC B1 क्लास के लिए आ जाती है। BMC B1 का मतलब है जो CNC थी सेम ऐसे ही BMC होती है। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। निकले आलम निकले आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तू ही आज निकल आदम मट्टी का ही उठाने याद जरूर रहेगी। तो BMC मशीन का फंक्शन आप समझ लो क्या होता है। BMC मशीन में जितने भी M कोड G कोड यूज होते हैं, हीरा पानी नहीं लाया था, वो सब CNC वाले ही होते हैं। कुछ कोड ऐड हो गए, जैसे मान लो हमारा G कोड
कोड का प्रोग्रामिंग करते हैं तो जी कोड का यूज क्या है, जी कोड हम कहाँ यूज करते हैं और क्यों करते हैं, बोलो। एक्सेस के लिए, एक्सेस के लिए, एक्सेस के लिए। और ज्योमेट्री बनाने के लिए। जी कोड का यूज हम करते हैं मूवमेंट ऑफ एनी। अब इसका मतलब यह है कि सीएनसी में भी एक्सिस होते हैं और बीएमसी में भी एक्सिस होते हैं। तो सीएनसी में जो एक्सिस होते हैं, सीएनसी में जो एक्सिस होंगे वो होंगे एक्स एंड, ठीक है, हाँ। और बीएमसी में होते हैं एक्स वाई एंड, हाँ, बीएमसी में 3 से ज्यादा भी होते हैं। और सीएनसी में भी 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2 मेन है, 2 हमारे होंगे जरूर। तो सीएनसी में एक्स और जेड एक्सिस हो गए, बीएमसी में एक्स वाई जेड हो गए। अब सीधा सीधा है कि आप बीएमसी में प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक्स की, वाई की और जेड की, उन तीनों की वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी। पानी की बोतल लाए हो ना? नहीं मैं लाया था, दिन में खत्म हो गया जल्दी। हाँ, सेठ जी की दुकान से। कृष्णा, कृष्णा क्या कर रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? माइक ऑफ कर लो कृष्णा। हाँ, सीएनसी में एक्स और जेड एक्सिस होंगे और बीएमसी में एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। अब सीएनसी में और बीएमसी में, अगर हम बीएमसी की बात करें तो बीएमसी में होंगे एक्स वाई जेड और सीएनसी में एक्स जेड। अगर हम बात करते हैं बीएमसी की वर्किंग की, तो बीएमसी में क्या होता है, टूल होता है। ये क्या है, टूल हमारा ऊपर नीचे होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा वर्क पीस, ये क्या है, वर्क पीस हमारा नीचे रहेगा और वो हमारा एक्स वाई में चलेगा। काय में वर्क पीस चलेगा एक्स वाई में। तो यहाँ पे टूल ऊपर नीचे होगा, तो टूल में हमारा जो एक्सिस होता है वो जेड। टूल में कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस होता है टूल। और एक्स वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स और ये हो गया, एक्स वाई एक्सिस होता है हमारा वर्क पीस। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 2D है, और 2D में क्या है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे ये भी वर्टिकल वो भी वर्टिकल, बट ये वाई जो है वो वर्टिकल नहीं है। वाई क्या है हमारा, वर्टिकल नहीं है। वाई क्या है यहाँ पे, ऑरिजन, दोनों ऑरिजन है, एक्स भी और हाँ टेबल पे, हाँ आगे पीछे एक्स और वाई। तो अगर हम बात करें एक्स वाई और जेड की, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जैसे मान लो ये हमारा वर्क पीस है,
इस वर्क, और ये हमारा टूल है। टूल का नीचे आना और ऊपर जाना, ये जेड एक्सिस में कवर होगा। नीचे आएगा जेड माइनस, ऊपर जाएगा जेड प्लस। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है। ये क्या है? इस वर्क पीस का ऐसे चलना और ऐसे चलना। अगर वर्क पीस हमारा ऐसे चल रहा है तो ये वाई एक्सिस है, और ये ऐसे चल रहा है तो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो टूल मान लो यहाँ है, तो टूल यहाँ है तो आगे को जाएगा, टूल वर्क करेगा, वर्क करने का फिर हटेगा। तो अल्टीमेटली वर्क पीस में हमारे होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। माइक बंद करो बलराम, माइक बंद कर लो, रिया सभी माइक बंद कर लो। तो ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस होंगे, और ये होगा हमारा जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में जब टूल ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर प्लस नीचे, एक्स वाई में जब ये आगे को जाएगा, जैसे मान लो यहाँ गया, तो ये हमारा एक्स भी माइनस वाई भी। जब हमारा वर्क करने के लिए टूल हो चाहे वर्क पीस हो, वो सब माइनस की तरफ जाओ, जो रियल में। अब क्या है कि जब ये दोनों माइनस की तरफ जाएंगे तो पीछे आएंगे तो प्लस में, पीछे आएंगे तो। लेकिन जब हम रियल में बात करें, रियल में जो कोऑर्डिनेट थ्योरी कहती है कि हमेशा उधर को प्लस, ऊपर प्लस और इधर माइनस, जो एक्चुअल में होता है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट थ्योरी के उल्टा है, यहाँ पे इधर माइनस है, यहाँ रखना। उधर को क्या है? माइनस है, प्लस नहीं। दूसरी बात क्या है कि बीएमसी में अगर मैं पॉइंट ले लूं और यहाँ पे सीएनसी ले लूं, इधर पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं एक्सिस, तो सीएनसी में कौन कौन से एक्सिस होते हैं? एक्स एंड, और बीएमसी में एक्स वाई एंड तीन। सीएनसी में एक्स एंड जेड, और बीएमसी में एक्स वाई एंड। अगर मैं, ये तो हो गया एक्सिस। अब नेक्स्ट में बात करता हूं रोटेट। रोटेट माने घूमना, रोटेट माने घूमना। तो सीएनसी में कौन रोटेट करता है? सीएनसी में, और बीएमसी में, बीएमसी में करता है। बीएमसी में कौन रोटेट करेगा? नहीं, माइक बंद कर लो ना। नंबर 3, अगर हम समझ में आए ना, बीएमसी में रोटेट कौन करेगा? टूल। और सीएनसी में रोटेट कौन करेगा?
इंडेक्स करता है, इंडेक्स का काम है उसका। रोटेट कटाई के समय, ये कटाई के समय की बात कर रहे हैं, जब हमारी कटाई होगी करेक्ट तो इंडेक्स करके टूल चेंज कर देगा, लेकिन कटाई के समय उसका कोई काम नहीं। रोटेट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बोलो, किताब खोल लो, सीएनसी बीएमसी डिफरेंस का दिया हुआ है ना पेज, क्या नंबर पेज है, बुक ओपन कर लो। बीएमसी में आ जाओ, बीएमसी में डिफरेंस, हाँ देखो शुरू में, हाँ आगे चलो थोड़ा सा, 140 147 पे अंतर है ना, सीएनसी बीएमसी की टेबल होगी, हाँ यही लिखा है इस पे। पेज नंबर कितना है, 147 नंबर पेज है बुक का। 147 नंबर पेज पे आप बताओ क्या है, मेन एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन सीएनसी का क्या है, ओडी आईडी ये इधर चेयर नहीं है, चेयर पे बैठो तो, अच्छा तो थोड़ा आगे खिसक लो ना, और आगे कर लो, थोड़ी जगह बना लो, नहीं इधर अगर वहां से नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ, और आगे कर दो, और आगे करो, और आगे करो, अब दिख रहा है, एक चेयर इधर कर लो, अब दिख रहा है, ठीक है ना, जो भी साथ बैठ गए तो अच्छा। मेन एप्लीकेशन सीएनसी का है बीएमसी, मेन एप्लीकेशन सीएनसी का है ओडीआईडी टर्निंग, जो कि मशीन का नाम क्या है, सीएनसी टर्निंग। तो मेन ऑपरेशन क्या हुआ, टर्निंग, और टर्निंग में भी ओडी एंड आई, ओडी और बीएमसी का मेन ऑपरेशन मिलिंग, मेन मिलिंग है, जो कहते हैं सीएनसी मिलिंग, तो मेन तो मिलिंग है, बाकी और ऑपरेशन तो है। नंबर 4 पे क्या है, टूल में, और बताओ क्या है, ज्योमेट्री ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट हम सीएनसी में लेंगे, तो ज्योमेट्री ऑफसेट आपको बताया था कि ज्योमेट्री ऑफसेट हम कब लेते हैं, जब हमें टूल को मेजर कराना हो, या टूल वाले एक्सिस में जो ऑफसेट होते हैं उनको टूल ऑफसेट या ज्योमेट्री ऑफसेट कहते हैं। तो दूसरा नाम क्या है इसका, क्या नाम है, टूल ऑफसेट, क्या नाम है इनका, तो ज्योमेट्री ऑफसेट या टूल ऑफसेट हमारे सीएनसी मशीन में देखो, हमारे टूल में एक्स एक्सिस भी होता है, जेड भी होता है, तो इसमें दोनों चलेंगे, एक्स एंड दोनों एक्सिस होते हैं, दोनों होते हैं एक्स एंड जेड। और बीएमसी में ओनली जेड एक्सिस में टूल होता है, एक्स और वाई में तो नहीं होता।
अगला पॉइंट Offset selection and tool position. Offset selection and tool position. वर्क ऑफसेट। अगला क्या है? Work option. वर्क ऑप्शन। वर्क ऑफसेट जो है ना, वर्क माने वर्क पीस। तो वर्क पीस का मतलब है कि जिस एक्सिस में हमारा वर्क पीस होगा उस एक्सिस के लिए ऑफसेट लिया जाएगा, उसे हम वर्क ऑफसेट कहते हैं। तो वर्क पीस किस एक्सिस में होता है? यहाँ पे सीएनसी में वर्क पीस के एक्सिस कौन कौन से हैं? कोई एक्सिस कोई नहीं। axis नहीं है. वर्क पीस क्या है? वहीं के वहीं घूमता है, उसमें कौन सा एक्सिस है बोलो? Correct axis. टूल में होते हैं एक्सिस, वर्क पीस में एक्सिस का है। वर्क पीस में कोई एक्सिस नहीं है, एक्सिस केवल टूल में है। Correct. ठीक है। बीएमसी में होते हैं एक्स एंड वाई। बीएमसी में एक्स और वाई एक्सिस होते हैं जिनमें जहां पे हमें वर्क ऑप्शन देना पड़ता है। तो कि सीएनसी बीएमसी मशीन में जब भी हम कोई भी एक्सिस चलाएंगे तो उसका ऑफसेट लेना जरूरी है। पहले ऑफसेट लेंगे तभी हम मूव कराएंगे। तो जब हम ऑफसेट लेंगे तो सीएनसी मशीन में जो हमारा ऑफसेट है, सीएनसी में कोई वर्क ऑप्शन नहीं होता, बट बीएमसी में हमारे एक्स और वाई एक्सिस में होते हैं। एक ये कुंदन होगा, कुंदन नो एक्सिस, नो लिख दो, नो एक्सिस लिख दो। हाँ भाई, नहीं वोल्टेज चेक कर लो मल्टीमीटर से कितना आ रहा है। हाँ, टर्मिनल पे एक करके वोल्टेज देखो, 1 वोल्ट आ रहा है क्या? वोल्टेज चेक करो, क्योंकि कहीं पे मिस्टेक हो रही है, माइनर वो दिख नहीं रही। और कौन लग रहा है उस पे? ओए टेसू, काना में गट्टा लग रहा है क्या? और कौन कौन है उस पे? हटा हटा सर की तू हटाओ ना, तू कर अकेला, एक आदमी लगो, 2 लगेंगे कुछ ना होगा। हटाओ ने वहां से, या तो सर ही करे या तू ही कर ले। स्कॉलरशिप लेंगे। हाँ जी अब जो है ना, नंबर 5 हो गया। नंबर 6 स्कॉलरशिप का तो देखो असली अधिकारी एक लड़का है। खड़े हो जाओ, ये लड़का है, ये रियल में क्लोज लूप सिस्टम में काम, मशीन पर देखा होगा, प्रैक्टिकल करने गए होंगे, ये फुल टाइम वहां पे रह के डेडिकेशन के साथ करवा। बोलो, जो स्टूडेंट फुल टाइम डेडिकेशन के साथ, जिनके पास टाइम है और डेडिकेशन है, कंसंट्रेशन है, तो वो इस मोड में अगर करते हैं तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बहुत हाई जाएगा, ये सत्य, और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जो मेहनत करते हैं उनके रिजल्ट्स भी हैं। अभी गया है, विजय गया है, अश्विनी और 2-3 लड़के गए, अच्छी अच्छी सैलरी पे वो निकल के गए। विजय, ये सोएब जो प्रैक्टिकल कराने ले जाता है, समझा? अभी कोशिश करो, अभी तुम्हारा बिल्कुल, मतलब इसमें डेडिकेशन है, कंसंट्रेशन है। अब किसी कोई झुंझुना लाल आके कहते कि ऐसे नहीं होता, वैसे खाने का लग रहा है, बातों में नहीं आना है। सर ने कहा है वो करना है। रिजल्ट कितना भी आए, रिजल्ट कितना भी आए, लेकिन आप अपना प्रोसेस करना सीख जाओगे। आप अपना कोई भी चीज है, माइंड का कंसंट्रेशन, कोई चीज कैसे आपने निकालनी है, कैसे करनी है, आप वहां तक पहुंचना शुरू कर दो। क्यों नहीं? अब भाई जो ज्यादा तेज होते हैं तो ज्यादा तेज क्या करते हैं, माने कि यार यहाँ टाइम फटाफट उन्हें की फटाफट चलो करो, वो ज्यादा तेज फटाफट तो करते हैं, लेकिन
आधे कच्चे, फटाफट तो दिखता है हमें, लेकिन आधे कच्चे आधे पक्के। क्यों? प्रैक्टिकल पर तो मशीन पे ही करेंगे, और प्रैक्टिकल कौन करवाएगा? ये क्या करवाएगा? सर कराएंगे। ये तो खाली हम करेंगे, वैसे ही करेगा। असली कौन है प्रैक्टिकल कराने वाला? घूम घुमा के आप कहाँ गए वापस? ठीक है, तो इसीलिए जो मुझे लगेगा बढ़िया है, बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, अच्छी तरह चल रहा है, तो मैं उसके हिसाब से प्लानिंग करके शेड्यूलिंग दे दूँ। इसीलिए अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। वर्क ऑफसेट, अगला क्या है? ऑफसेट क्लियर हो गए? बोलो। टूल होल्डिंग डिवाइस, टूल होल्डिंग डिवाइस। अब आता है टूल होल्डिंग डिवाइस। हाँ भाई, सर 2.54 आ रहा है। 2.54 की पूछ एक बार पूरे बंद कर दे, दोबारा से समझ हटा दे, और ना हटाए तो मुझे बता दे। अब 2 फुट का वो बना ले घेरा, कोई दिखाई भी ना दे। या काट गया है तो तू ही कर ले, या मुझे कर ले, दो नहीं कर सकते। बहुत से काम ऐसे होते हैं अकेले ही करने पड़ते, इसीलिए समझ हटा अकेला। छोटे देखो टेक्नोलॉजी में क्या है, अकेले आदमी कर, देखो आप कोई फॉर्मूला निकालना कुछ भी मैं, तो आप 2 लगोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जो 2 दिमाग काम करेंगे, और 2 दिमाग करेंगे तो उनका तालमेल कैसे बैठेगा? कोई चीज खींच थोड़ी रहे हो कि भाई रस्सा खींच रहे हो, भाई तू भी ये तो माइंड है, तो माइंड बराबर नहीं रख सकते। इसलिए अकेले कोई भी चीज करनी है सेपरेट करो, अलग से बिल्कुल। नंबर 6 में क्या है? टूल होल्डिंग डिवाइस। टूल होल्डिंग डिवाइस। बोलो। गुड इवनिंग। टूल होल्डिंग डिवाइस, टूल होल्डिंग डिवाइस समझ में आ रही है? विजय शर्मा बताओ, टूल होल्डिंग डिवाइस सीएनसी में क्या होती है? सीएनसी में टूल होल्डिंग डिवाइस क्या है? डिवाइस का नाम बताओ, टूल मानते तो हैं। टरेट। सीएनसी में क्या है? और बीएमसी में टूल मैगजीन। टूल मैगजीन समझते हो, जिसमें बहुत से टूल्स होते हैं, है ना? आगे बताओ। टरेट सीएनसी में होता है टरेट, और बीएमसी में होता है टूल, और नंबर 7 टूल चेंज, है ना? टूल चेंज बाई। टूल चेंज कैसे होता है? जैसे एक टूल लगाया, दूसरा टूल लाना है, तो सीएनसी में टूल चेंज कैसे होगा? टरेट इंडेक्स, टरेट के इंडेक्स। और बीएमसी में बाई एटीसी। एटीसी का मतलब होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है? माइक बंद कर लो, विनय सब बंद करो, माइक ऑन कोई मत रखो, और किसी ने कुछ बोलना नहीं है। विनय शर्मा हो चाहे विनय कोई भी शर्मा हो, बाद में बात करना, क्लास हो जान दो, ठीक है? बीच बीच में आके हेलो आजा, कहाँ जा रहा है? पानी पीने भी जा, पूछ के जा करो, सर मैं पानी पीना है, स्कॉलरशिप नहीं लेगा। हाँ जी, क्यों? सीनियर से नहीं पूछते, कंपनी में काम करते हैं, पानी ऐसे ही चले जाते हैं पानी। हाँ जी, बोलो।
समझ में आया? तो टूल चेंज हमारा कहाँ से होगा? बोलो मत भाई, तुम्हें मना किया हुआ है ना, बोलो मत, चुप रहो, चुपचाप सुनो। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारा टूल चेंज होता है इसका क्या प्रोसीजर है, इसका क्या प्रोसीजर है टूल चेंज का। तो टूल चेंज का मतलब होता है कि एक तो सिंपल टूल चेंज कर दिया, यहाँ पे दो चीज होती है, टूल चेंज कर दिया, और एक होता है कि टूल तो चेंज कर दिया लेकिन जब कटिंग फोर्स आएगा, जब मान लो टूल आगे को कटाई करने जाएगा तो वहां पे फोर्स के अगेंस्ट बैक प्रेशर जो दबाव बना के रखना है वो डिवाइस हमको वहां चाहिए। मतलब सपोर्टिंग डिवाइस, जब टूल आगे काम करने जाएगा तो वहां पे दबाव बनेगा, कटाई करेगा ना, तो क्या होगा, वहां से वो पीछे को भागने की कोशिश करेगा तो उसे आगे को, तो रजिस्ट अगेंस्ट बैक प्रेशर, रेजिस्टेंस या रजिस्ट अगेंस्ट बैक प्रेशर। बैक प्रेशर जब पड़ेगा, कटाई कर रहे हैं, दबाव पड़ रहा है तो पीछे को आए तो उसे रोकना है। तो कटिंग फोर्स के अगेंस्ट बैक प्रेशर को रिटेन को कवर अप करने के लिए, सहन करने के लिए सीएनसी में जो डिवाइस होती है उसे कहते हैं टरेट। जो कि टूल जब आगे जाता है तो टरेट ही लेके जाता है। और बीएमसी में जो डिवाइस होती है, बीएमसी में मैगजीन का कोई रोल नहीं है। मैगजीन में केवल टूल होल्ड रहते हैं, लेकिन जब कटाई करने जाना होता है टूल को तो मैगजीन वहां नहीं जाती। सो मैगजीन केवल टूल को होल्ड कराने का काम करती है, कटाई के समय उसका कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए बीएमसी में टूल में जब कटाई होती है तो उस समय बैक प्रेशर से रजिस्ट करने के लिए जो हेल्प हमको करता है वो स्पिंडल करता है। ठीक है, तो वीएमसी में टूल चेंज करने के लिए एटीसी होती है जो मैगजीन से टूल को उठा के स्पिंडल में लगाएगी और स्पिंडल के टूल को अगेन मैगजीन में ले जाके छोड़ देगी। जबकि सीएनसी में टूल चेंज करने के लिए टरेट ही होता है। टरेट को इंडेक्स कराओ, टूल वहां पे बना हुआ है, टूल सहित इंडेक्स होता है। दोनों में जो डिफरेंस है वो सर हमने टूल मैगजीन में एक नंबर दे दिया टूल को, सर वो रोटेट होकर फिर दूसरी मतलब उसमें स्लोट कटे होते हैं उसमें चला जाता है, तो वो दोबारा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपने आप को ले लेता है सर। अगला पॉइंट आता है सीएनसी बीएमसी मशीन में जो अंतर है उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किताब में देख के बताओ। वो तो उसमें आ गया। टूल पोजीशन हाँ सपोर्टिंग ड्यूरिंग कटिंग बता दिया, जूल सपोर्टिंग, ऑफसेट सिलेक्शन एंड टूल पोजीशन, ये सब हो गए। ये जो मेन डिफरेंस है वो यही है, बाकी किताब में आप देख लेना
उसको दो पार्ट में बांट के कर दिया है और ज्यादा कोई इसमें अंतर, ठीक है। तो बीएमसी मशीन में और सीएनसी मशीन में जो मेन अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब अगले अंतर है। जो मेन अंतर थे उसके अलावा नेक्स्ट आता है फीड। अब आ रही ना चीज काम की। सीएनसी में उसमें फीड है नहीं है ना। सीएनसी में फीड होती है, वो होती है एमएम पर रिवॉल्यूशन। और बीएमसी में होती है एमएम पर मिनट। मतलब हेलो आवाज मत करो। बीएमसी में जो फीड होती है वो होती है एमएम प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में टूल हमारा कितना एमएम जाएगा, ये फीड बीएमसी में चलती है। और सीएनसी में चलती है एमएम पर रिवॉल्यूशन। मतलब स्पिंडल के एक रिवॉल्यूशन में टूल कितना एमएम आगे जाएगा, वो सीएनसी में चलेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर है एकदम? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ फीड वाला समझ में आ गया? फीड मतलब सीएनसी में जो फीड होगी, अब देखो माइक पे मत बोलो, समझ लो। सीएनसी में चलती है एमएम पर रिवॉल्यूशन। एमएम पर रिवॉल्यूशन का मतलब है कि स्पिंडल के एक चक्कर में टूल कितना आगे जा रहा है। The distance traveled by tool in one revolution of spindle। बीएमसी में 1 मिनट में टूल कितना आगे जा रहा है वो फीड करना है। और सीएनसी में एक रिवॉल्यूशन में कितना टूल आगे जा रहा है वो फीड करना है। दोनों में ये अंतर है। क्लियर है? बोलो है? ऐसा? हाँ, एमएम पर रिवॉल्यूशन यहाँ चलता है कि स्पिंडल के एक रिवॉल्यूशन में टूल कितना आगे जा रहा है। यहाँ पे एमएम पर मिनट चलता है, 1 मिनट में कितना टूल आगे जा रहा है। ये दोनों जो है ना, बोलो क्लियर है? नेक्स्ट है रैपिड का फीड रेट, वो इसमें भी एमएम पर मिनट चलता है और इसमें भी एमएम पर मिनट। दोनों में एमएम पर मिनट चलेगा। रैपिड वाला जो रेट है वो दोनों में एमएम पर मिनट ही रहता है। रैपिड रेट जो G0 वाला रैपिड रेट होता है G0, और फीड रेट होता है वो होता है इंटरपोलेशन। जो इंटरपोलेशन होते हैं G0 1 2 3 4, उसका फीड रेट जो है ना वो फिक्स है, इतना होता है।
रैपिड वाला जीजीनो का जो फीड रेट है वो कॉमन है, वो दोनों में सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं। सीएनसी में रैपिड रेट हो गया, हीट इंटरपोलेशन हो गया, और क्या है इसमें जॉब चेंज हो गया। वो सेम है, ड्राई रन और ये सब कॉमन होते हैं। ऑफसेट सिलेक्शन, ड्राई रन और ये सब कॉमन है, इनमें कोई अंतर नहीं है। फीड रेट का अंतर था, जो अंतर था मैंने बता दिया। इंटरपोलेशन का था, जो फीड हम लेते हैं, वो दोनों का अंतर मैंने आपको। अब आगे बोलो। ऑफसेट सिलेक्शन, ऑप्शन वो हो गया। बस हो गया। अब आता है जॉब होल्डिंग डिवाइस। हेलो, हो गया। हाँ, अरे अभी लंच नहीं हुआ है? जॉब होल्डिंग डिवाइस, जॉब जो अंतर आगे आएगा ना, वो कोड एडिशनल जुड़ेंगे, बाकी कॉमन कोड सब सेम है। अब एडिशनल कोड और जुड़ जाएंगे। जॉब होल्डिंग डिवाइस, जॉब होल्डिंग डिवाइस में सीएनसी में क्या होता है? सीएनसी में होता है चक। जो हमारा वर्क पीस है वो चक में हम बांधेंगे, काय में बांधेंगे। और बीएमसी में फिक्चर, बीएमसी में काय में बांधेंगे? फिक्चर में, काय में बांधेंगे? तो सीएनसी में बांधेंगे चक में, और बीएमसी में बांधेंगे है? जिग एंड फिक्चर, ये कॉम्बिनेशन है। जिग क्या है और फिक्चर क्या है, बताओ। व्हाट इज जिग एंड व्हाट इज फिक्चर? फिक्चर क्या है? हमारे वर्क पीस को पकड़ता है। और जिग क्या है? टूल को गाइड करता है। जिसको टूल को गाइड करेगा वो जिग है। और जो वर्क पीस को पकड़ेगा वो फिक्चर। बोलो, जो डिवाइस टूल को गाइड करती है दैट इज जिग, और जो डिवाइस वर्क पीस को पकड़ती है दैट इज जिग। जैसे टूल है हमारा, ये टूल है। जब ये टूल आएगा तो इधर उधर हिलेगा, वाइब्रेशन करेगा, तो इसको सपोर्ट के लिए एक पाइप लगा दो ऐसे, तो उसके अंदर ही आएगा ना, सपोर्ट लगा देते हैं, तो वो जिग है। जब टूल आ रहा है ना, टूल के बाहर सराउंडिंग में दे दिया आपने कोई पाइप वगैरह, और वो उसके अंदर से ही आएगा, तो वो इधर उधर ज्यादा नहीं हिलेगा, वो जिग है। और जब ये टूल वर्क करेगा पीस पे, तो पीस को पकड़ के जो रखेगा वो फिक्चर है। फिक्सचर, फिक्स माने फिक्स करो, ठीक है। तो हमारा वर्क पीस को पकड़ना फिक्चर,
और टूल को सपोर्ट करना एक जिग। जैसे जिग मान के चलो एक तरह से टूल को तो नहीं करता, बट सीएनसी मशीन में वर्क पीस को सपोर्ट देता है। एंड सपोर्ट जो टैली स्टॉक होता है, तो वहां पे टैली स्टॉक हम लगाते हैं जो वर्क पीस को एंड सपोर्ट देता है, तो वो वहां पे एक तरह से जिग का काम करता है। वर्क पीस में एक तरह से जिग का काम कर रहा है, समझ लो। बीएमसी में जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएमसी मशीन का जो स्पिंडल है और जो बॉडी है वहां पर जिग की आवश्यकता नहीं होती। पहले मशीनों में होती थी, अब नहीं होती। अब जिग जो है ना, जिग की आवश्यकता नहीं होती। ऑलरेडी स्पिंडल देखो, स्पिंडल अगर आपकी बेयरिंग्स आपकी फाइन बेयरिंग्स हैं स्पिंडल में, तो वहां आपको जिग की आवश्यकता नहीं। जिग की आवश्यकता कहाँ होती है? जहां पे आपके बियरिंग्स की दिक्कत है। अब स्पिंडल आते हैं हमारे, तो आजकल जो स्पिंडल आ रहे हैं इनमें बहुत ही अच्छे अच्छे बियरिंग्स आ रहे हैं, तो जिग की इनमें आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कहाँ है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है हमारा डॉग होल्डिंग डिवाइस, हो गया। इसके बाद